हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल, प्लेन ज्योमेट्री, डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल की डायमीटर फॉर्म से हमारा मतलब क्या है? अगर आपको ये सर्कल गिवन है, ठीक है, तो डायमीटर फॉर्म से मतलब क्या है? हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर हमें डायमीटर के, ये इसका डायमीटर है, अगर हमें इसके एंड पॉइंट्स पता है, मतलब अगर मुझे ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, अगर ये दोनों पॉइंट्स मुझे पता है तो इसकी इक्वेशन मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? लेट्स सपोज ये पॉइंट है आपके पास x1 y1 और ये पॉइंट है आपके पास x2 y2। ठीक है, तो अगर आपको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसके फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। तो ये हो जाती है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। डायमीटर के ये एंड पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर दिस। अब यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू आपको गिवन है और x2 y2 की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ से आप डायमीटर की इक्वेशन आराम से, डायमीटर से को सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपको 2 एंड पॉइंट्स गिवन है। ए की वैल्यू है -2 -3, ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है? दैट इज -3 5। ठीक है, ये सर्कल है आपके पास, इसमें आपका ये डायमीटर हो गया। यहाँ से हमें इसके एंड पॉइंट्स पता है, दैट इज -2 -3 और ये एक पॉइंट है -3 5। तो मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या फॉर्मूला मैंने अभी आपको करवाया, x माइनस x1 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? -2। ये वैल्यू क्या है? x1 y1 है और ये वैल्यू क्या है? x2 y2 है। क्लियर? तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपके पास क्या है? -2, फॉर्मूला में लगा दिया हमने, x माइनस x2। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? दैट इज -3। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी प्लस। अब y माइनस y1, तो y माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2 कितना है? 5, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस y प्लस 3 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 2 को x प्लस 3 के साथ। ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 प्लस देन y² माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस y² माइनस 5y प्लस 3y, तो दैट विल बी -2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? x² प्लस y² प्लस 5x माइनस 2y जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। वो फॉर्म हमारे पास होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पहले x² y² लिख दिया, x वाले टर्म y वाले टर्म और देन कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 6 माइनस 15 दैट इज -9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया जी आपका आंसर। आपने जो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी वो सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा। देखिए, और किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है डायमीटर फॉर्म में से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज द डायमीटर हुज साइड्स आर दिस। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स हमें गिवन है। फर्स्ट साइड है हमारी x इज इक्वल टू 4, तो ये पॉजिटिव साइड पे ले लो। देन नेक्स्ट साइड है x इज इक्वल टू -2, यहाँ ले लेते हैं। y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ये सारी साइड्स हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है कि इसका जो डायगोनल होगा ना, इसको डायमीटर मान लेना है और सर्कल जो बनेगा उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो डायगोनल के एंड पॉइंट हमें चाहिए जहाँ पे ये जो दोनों लाइन से ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हो जाएंगे, इसका डायमीटर बनेगा और इस डायमीटर पे ये जो सर्कल बनेगा उसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इक्वेशंस क्या है हमारे पास, वो लिख लेते हैं पहले। गिवन इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल
x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2 और y की वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। तो ये लिख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2। जो रेक्टेंगल गिवन है वो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल हो गई। हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। मान लो ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 4 जो है वो x की पॉजिटिव साइड में जाएगी, तो इसका मतलब ये जो है ये x इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन में इसको ले लेती हूँ। अगर वो ऐसे ही बन रहा है x एक्सिस, तो x इज इक्वल टू -2 वाली लाइन वो ये होगी। तो इसको मैं दे देती हूँ x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -2 नीचे होगा, और देन ये वाली इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और हमें बोला गया है कि इसको आप डायगोनल जो इसका बनेगा, इसको आप डायमीटर बना लो और फिर सर्कल ड्रॉ कर दो। इसको डायमीटर बना लो और फिर ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो इसको डायमीटर बनाने के लिए मुझे इसका एंड पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 5। तो इस पॉइंट को क्या कह देंगे 4, 5, और यहाँ पे x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू भी क्या है -2 है। तो यानी कि ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा -2 और ये पॉइंट आ जाएगा 4, 5। तो इस पॉइंट को मैंने डायमीटर मानना है और मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए, जैसे हमने इसमें किया था। अभी 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए हमें डायमीटर के, तो डायमीटर की फॉर्म लगाएंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल पता चल जाएगी, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा x1 y1 और वो हो जाएगा ये वाली इक्वेशन को, ये हमारे पास आ जाएगा x2 y2। ठीक है, तो x1 y1 कर लेते हैं। फॉर्मूला है क्या है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस x1 की वैल्यू -2, तो मैं सीधा ही लिख दूँ x प्लस 2, x माइनस x2 कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 4 प्लस y माइनस y2 कितना है -2, तो मैं यहाँ पे प्लस ही लिख दूँ +2, देन y माइनस y2 कितना है आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 18, यहाँ पे ये -8 है और -10 है, इनको हम प्लस कर देंगे -18 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर, यही हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।